छोटी बहू की धमक तो दिखाई दे रही है, लेकिन अब छोटी बहू क्या रोल लेती हैं, ये इंटरेस्टिंग होगा। अपर्णा जी, क्या इस पर कोई चर्चा हुई है अभी तक योगी जी से? अब तो उनकी सरकार ही बन गई है। ये अंजना जी आप खुद स्वयं कर लीजिएगा महाराज जी से। मैं जो भी शीर्ष नेतृत्व मेरे लिए तय करेगा मैं उसके लिए तैयार हूँ जी। बट आप चाह रही होंगी कि एक भूमिका आपको मिले, बोला चुनाव में एक भूमिका तो आपको मिले, क्योंकि आप उसकी काबिलियत रखते। देखिए, चुनाव जैसे ही मैंने पार्टी ज्वाइन करी, चुनाव हमारे सर पे था। मुझे जहां जहां पार्टी ने भेजा, जिस जिस डिस्ट्रिक्ट पे भेजा, जहां जहां प्रचार प्रसार के कार्यक्रम के लिए भेजा, जनसंवाद करने के लिए भेजा, डोर टू डोर कैंपेन के लिए भेजा, मैं वहां सब जगह उपस्थित थी। मैं सबसे मिली, सबके जनाधार जुटाया मैंने, जितना मैं कर सकती थी यथा क्षमता। और जो भी पार्टी का नेतृत्व कहेगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो ये तो पार्टी का नेतृत्व तय करेगा जी। जब महाराज जी तय करेंगे और भी शीर्ष नेतृत्व के सब तमाम लीडर्स हैं जी। जब आप पार्टी ज्वाइन कर रही थी बीजेपी, तो बहुत लोगों ने सोशल मीडिया कई जगहों पर बहुत ट्रोल करने की कोशिश की। बिष्ट यादव नहीं, बिष्ट है, बहन है उनकी। आज कुछ जवाब ऐसे लोगों को आप देना चाहेंगी? पूरा देश आपको सुन रहा है। मैं बस इतनी बात कहूंगी कि महिला को ही क्यों टारगेट किया जाता है। और मुझे लगता है कि मैंने अपना ये निर्णय लेकर के एक एग्जाम्पल भी सेट करा है उन सारी युवतियों के लिए, उन सारी बहनों के लिए, माताओं के लिए, जो कहीं ना कहीं ये सोच करके रह जाती हैं कि अगर हम ये डिसीजन लेंगे तो उसका क्या परिणाम निकलेंगे। मुझे लगता है राजनीति में अगर आप राष्ट्र के साथ आना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सबको ज्वाइन करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और इसके कामों में लगना चाहिए। सिर्फ क्योंकि मुझे लगता है महिला हूं, मुझे लगता है कि सॉफ्ट टारगेट मान लेते हैं लोग महिला को, वो लोग उनपे सवाल नहीं उठाते। जिन्होंने परिवार छोड़ करके अपनी पार्टी बना ली, लोग उन पर सवाल नहीं उठाते। जिन्होंने जो है कास्ट पॉलिटिक्स करी, लोग उन पर सवाल नहीं करते। जिनपे जो धर्मगत राजनीति करते हैं, बस क्योंकि महिला ने अपना एक कुनबा की जो पार्टी थी, परिवारवादी पार्टी थी, उसको छोड़ करके अगर राष्ट्रवादी पार्टी में आ गई, तो ये तो देश के उत्थान के लिए, ये तो प्रदेश के उत्थान के लिए। तो मैंने कोई भी निर्णय अपना गलत नहीं करा है। मैं उन सारी बहनों और माताओं को भी आग्रह करूंगी कि कंधे से कंधा मिला करके अपनी उन बहनों का सपोर्ट करें। अब डिम्पल जी से तो नहीं कह रही है ये सब, लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं। डिम्पल जी से तो नहीं कह रही है ये सब। वो देखिए, वो मेरी जेठानी है, उनको मेरा बहुत प्रणाम है और वो समझदार हैं, वो अपना निर्णय स्वयं ले सकती हैं जी। कभी अखिलेश जी से आपकी बात हुई इस दौरान, या पहले, या छोड़ने के वक्त, या उसके पहले? मेरी पहले जरूर बात हुई थी उनसे, पर इस बीच मेरी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि वो भी चुनाव की प्रक्रिया में बहुत बिजी थे और मैं भी, पार्टी के नेतृत्व ने मुझे कहा था जगह जगह जाने के लिए, तो मैं उसमें अपने प्रचार प्रसार में बिजी थी। तो हमारी कोई बैठक नहीं हुई, बस नेताजी से मैं आशीर्वाद लेती रही, समय समय पर उनसे मिलती रही और मुझे लगता है कि मैं अपने काम में, उन्होंने हामी भर दी थी कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लें जी। उन्होंने हामी भर दी थी कि आप बीजेपी जाना चाहती हैं तो ज्वाइन कर लें। वो कह रहे थे कि भाई जिसमें खुश रहो वो करो, जो तुम्हें उचित लग रहा है वो करो जी।